हेलो स्टूडेंट, आज मैं 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो आधे क्वेश्चन आप लोगों के रह गए थे उसका मैं वीडियो लेकर आई हूँ। जो इसके पहले मैंने वीडियो डाला हुआ था उसमें जितने क्वेश्चन मैंने लिखवाए हुए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले लेसन के, उसके आगे ही आपको ये प्रश्न कंटिन्यू रखने हैं। आप प्रश्न देखिए। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा एंट अमीबा जिंजीवेलिस शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? इनमें उत्पन्न मनुष्य में एक एक रोग का नाम लिखिए। ये आपका यूपी बोर्ड 14 और 13 में ये पूछा गया प्रश्न है 2 नंबर में, जिसमें आपको अधिकतम 25 शब्द लिखने होते हैं। इसकी आंसर राइटिंग मैंने करके बताई है आप लोगों को। आंसर में आप डालेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह मानव शरीर में आंत में पाया जाता है। यह अंतः परजीवी है जो अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करता है। ये मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इसके पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अब जो अभ्यास प्रश्न होते हैं वो किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये वीडियो आपका है। दूसरा आपका पूछा गया है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तो मैंने आंसर राइटिंग में लिखा हुआ है, यह मनुष्य के मशरूमों में पाया जाने वाला अंतः परजीवी है। यह पायरिया रोग उत्पन्न करता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा जिंजीवेलिस कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं। ये अमीबी पेचिस उत्पन्न करेगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और दूसरा वाला अमीबी जो एंट अमीबा जिंजीवेलिस है वो आपका पायरिया रोग उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग तथा कैंसर रोग के कारण, रोकथाम व बचाव पर टिप्पणी लिखिए। यूपी बोर्ड 2018 और 17 में पूछा गया प्रश्न है आपका। तो मलेरिया और कैंसर में दोनों रोग आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से आप इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। अगला प्रश्न, हाथी पांव या मलेरिया रोग के कारण, बचाव और उपचार को समझाइए। यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है आपका। तो हाथी पांव, फाइलेरियोसिस और मलेरिया ये भी मैं आपको कम्प्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ। 2018 में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ से आप लोग उस आंसर को लिखना प्रारंभ करेंगे। अगला प्रश्न, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले 2 परजीवियों के नाम लिखिए तथा इनके द्वारा उत्पन्न रोगों का वर्णन तथा निदान के उपाय बताइए। यूपी बोर्ड 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो मानव में रोग उत्पन्न करने वाले 2 परजीवी के नाम, तो मैं बहुत सारे परजीवी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, और इनके द्वारा उत्पन्न रोगों का वर्णन तथा निदान के उपाय बताइए। तो परजीवी जो आपके, अब इसमें आपसे अंतः परजीवी बाह्य परजीवी तो नहीं कह रहे हैं, तो कोई भी परजीवी, जैसे कि ऊपर हमने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा जिंजीवेलिस 2 आपको परजीवी बताए हैं, तो ये 2 आप लिखकर भी इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। और रोगों के नाम भी इसमें बताए गए हैं, तो रोगों के नाम भी आप लिखेंगे। निदान और उपाय कैसे हम कर सकते हैं, तो मैंने ये भी आपको बताया है। मलेरिया के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, मलेरिया वाला भी इसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वो भी बढ़िया रहेगा। अगला, अमीबिएसिस, मलेरिया, टाइफाइड, एस्केरिस्ता तथा निमोनिया रोग के कारकों का नाम बताइए। यूपी बोर्ड 11 और 10 में पूछा गया प्रश्न है। तो जितने रोग ये दे रहा है उनके सबके जो कारक है उनके नाम हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला अमीबिएसिस, तो मैंने आंसर राइटिंग में अमीबिएसिस लिखा है। अमीबिएसिस किसके कारण होता है, वो कारक कौन सा है पैथोजन, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबी पेचिस उत्पन्न करेगा। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण ये मलेरिया आपका फैलता है, ये एक बाह्य परजीवी के रूप में आएगा। टाइफाइड, टाइफाइड आपका ये जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी के माध्यम से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी जो आपका जीवाणु उसके माध्यम से फैलेगा। एस्केरिस्ता आंत परजीवी हेलमेंजेनिस एस्केरिस द्वारा फैलता है, जिसको एस्केरियासिस रोग के नाम से भी हम जानते हैं। ये अंतः परजीवी है, मनुष्य की आंत में ये पाया जाता है। निमोनिया, निमोनिया आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। तो निमोनिया आपका स्टेप्टोकोकस निमोनी तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणुओं द्वारा फैलता है। तो आपको कारक के नाम लिखने थे, तो आंसर राइटिंग में इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका, तंबाकू का किसी रूप में सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्यों। यूपी बोर्ड 14 और 10 में पूछा गया प्रश्न है आपका। तो तंबाकू मैंने कम्प्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप आंसर राइटिंग करेंगे। आप इसमें 35 शब्द आपको लिखने हैं 3 नंबर में। अगला प्रश्न, नशीले पदार्थ तथा एल्कोहल प्रयोग के प्रभाव, रोकथाम तथा नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो नशीले पदार्थ और एल्कोहल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसके प्रभाव क्या है, रोकथाम और नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने आंसर राइटिंग में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है।
तो वहाँ से भी आप इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं इसका नया लेसन आपका जो होगा यूनिट जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को तीसरी यूनिट का जो सेकंड लेसन आप लोगों को लगा है सूक्ष्मजीवियों की भूमिका, तो मैं उसका अगला लेसन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी।